बैंगलोर, जो एक टाइम पर गार्डन सिटी कहलाता था, आज एक सीवियर वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। अभी मार्च का महीना ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और वहाँ पर पानी की भारी कमी हो चुकी है और ऐसे ही चलता रहा तो गर्मियों में वहाँ पे पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ने पानी बचाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जैसे यदि कोई पानी वेस्ट करता है तो ऑन हैंड 5,000 रुपए का जुर्माना। लेकिन क्या ये सब तरकीबें पानी को बचाने के लिए सही साबित हो पाएंगी? शहर की रैपिड अर्बनाइजेशन और बढ़ती पॉपुलेशन ने नेचुरल रिसोर्सेज को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है। देखिए, इस शहर में पहले कई सारी झील और तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम्प्लीटली सूख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर बैंगलोर में अचानक से पानी की इतनी कमी कैसे न लग गई और इस पानी को बचाने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी करेंटली बैंगलोर के अंदर वाटर की क्या पोजीशन है। देखिए, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन राम प्रसाद मनोहर के मुताबिक साउथ ईस्ट बैंगलोर, व्हाइट फील्ड और शहर के बाहरी इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा पानी की कमी हो सकती है और ये सभी इलाके शहर के वही इलाके हैं जहाँ की मेजर पॉपुलेशन ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। और बैंगलोर के अंदर पानी की इतनी ज्यादा कमी होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने भी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करी है कि वो बोरवेल्स का ओवर यूज ना करे और बल्कि ज्यादा से ज्यादा कावेरी रिवर का पानी यूज करें। और इस सब के अलावा जो कोई भी पानी का ओवर वेस्टेज करेगा उसके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन भी लगाया जा रहा है। और डेप्यूटी सीएम डी.के. शिव कुमार के कहने पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिनकी 6 महीने की स्टडी के अंदर ये मालूम चला कि बेंगलोर के अंदर हर दिन 800 मिलियन लीटर पानी धरती के अंदर से निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर बैंगलोर में पानी की इतनी ज्यादा कमी कैसे हुई? देखिए, एक टाइम था जब बैंगलोर में कई सारे पॉन्ड्स और लेक्स हुआ करते थे जो कि पानी को स्टोर करते थे। 16वीं सेंचुरी में विजयनगर साम्राज्य के एक लीडर नादा प्रभु ने बैंगलोर शहर की नींव रखी थी और उस टाइम पर शहर में लगभग 1,000 से ज्यादा लेक्स और पॉन्ड्स हुआ करते थे और उस टाइम पर ये लेक्स एक दूसरे से वेल कनेक्टेड थे, जिससे पानी की स्टोरेज हो जाया करती थी और शहर में पानी की कमी भी बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ा, लोगों ने बिना सोचे समझे इन लेक्स और पॉन्ड्स को खत्म कर दिया और 20वीं सेंचुरी में बैंगलोर में करीब 262 लेक्स थे जो कि आज के टाइम पर सिर्फ 20 के आसपास रह गए और कई झीलों को खत्म कर उनके ऊपर बिल्डिंग, मॉल्स और स्टेडियम बना दिए गए। देखिए, दूसरा मेन रीजन है बोरवेल का ओवर यूज। देखिए, शहर में पानी के दो मेन सोर्सेस हैं, पहला बोरवेल और दूसरा कावेरी रिवर। देखिए, कावेरी नदी का पानी लाना काफी महंगा पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग बोरवेल की तरफ शिफ्ट हो गए। देखिए, बैंगलोर की ज्यादातर जमीन पथरीली है जो कि पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। लेकिन क्या अब बैंगलोर डे जीरो की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, डे जीरो का मतलब होता है कि जब किसी शहर के अंदर पानी बिल्कुल खत्म हो जाए और लोगों को रेशनिंग सिस्टम के जरिए पानी दिया जाए। साल 2018 के अंदर साउथ अफ्रीका का केप टाउन दुनिया का सबसे पहला शहर बन गया था जो डे जीरो के करीब पहुंच गया था और वहां के लोगों को हर दिन सिर्फ 50 लीटर पानी दिया जाता था और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल्स और लॉन्ड्री तक को बंद कर दिया गया था। और बैंगलोर के अंदर यही हाल बने रहे तो अब वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि जब बैंगलोर भी डे जीरो के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। लेकिन आखिर सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बैंगलोर आगे जाकर रेगिस्तान बन सकता है? देखिए, जब किसी एरिया में पानी की कमी हो जाए और साथ ही पेड़ों की कटाई भी बढ़ जाए तो वो एरिया धीरे धीरे रेगिस्तान बनने लग जाता है और इसी सारी प्रोसेस को डेसर्टिफिकेशन कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट, जो कि एक टाइम पर ग्रीनलैंड था और अब धीरे धीरे रेगिस्तान बन गया। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उज्बेकिस्तान का अरल सी, जो कि एक टाइम पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लेक था, लेकिन ओवर यूज के कारण आज वो सिर्फ रेत का एक मैदान रह गया है। लेकिन अब बैंगलोर इस क्राइसिस से बचने के लिए आखिर क्या क्या कर सकता है? सबसे पहला काम, बैंगलोर के अंदर जो भी नई बिल्डिंग बनी है या फिर बनने वाली है उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए, बोरवेल्स का ओवर यूज रोका जाए और जो सभी लेक्स खत्म हो चुकी है उन सभी लेक्स को वापस बनाया जाए और पानी बचाने के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए ताकि लोग 1 लीटर पानी फैलाने से पहले भी 10 बार सोचें। वैसे आप सभी के क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे नीचे कमेंट से बताना और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।